गुड आफ्टरनून रुपेश, सबको ज्वाइन करने बोलो। बाकी सब कहाँ पे है? ज्वाइन करने बोलो सबको। ग्रुप में लिख देते हैं। सिलेबस ओके, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। अच्छा, मॉड्यूल ओपन हो रहा है क्या? हम तो पूछे भी नहीं। मॉड्यूल ओपन हो रहा है क्या? नो मैम। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्या था सिलेबस में बताओ तो, मेरा इस कंप्यूटर में सिलेबस नहीं है। सेकेंड मॉड्यूल में नेक्स्ट टॉपिक क्या था? वो चैनल इंटरफेरेंस के बाद। एक मिनट देख रहा मैं। और देख के बताओ तो। मैम सिलेबस डाउनलोड नहीं किए तो इसलिए मैम एरर आ रहा है। अच्छा रुको, अच्छा रुको, हम एक सेकंड थोड़ा वेट करो।
मैम रिडक्शन फैक्टर था मैम। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन। स्क्रीनशॉट भेजो तो ग्रुप में रुपेश, सेकंड मॉड्यूल का स्क्रीनशॉट भेजो तो। स्क्रीन शेयर करें? आवाज नहीं आ रहा। स्क्रीन शेयर कर दे मैम। स्क्रीन शेयर करो। हेलो हाँ करो करो। मैम नहीं हो सकता मैम, होस्ट ही कर सकते। नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो, तुम्हारा बैंडविड्थ नहीं है स्क्रीन शेयर करने के लिए। मेरे को दिखा रहा है रुपेश देश नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। अच्छा ठीक है। चैनल को चैनल इंटरफेरेंस था। बंद हो जाने का। ठीक है 2 मिनट रुको, सिलेबस थोड़ा हार्ड भेज दिए मैम। भेज दिया। ओके हाँ, सेकंड मॉड्यूल में क्या है, डिजायर्ड CY नॉर्मल, ये ओमनी डायरेक्शनल एंटेना सिस्टम हो गया। सेल स्प्लिटिंग, अच्छा कंसीडरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सेलुलर सिस्टम, ये भी तो हो गया। और सेलुलर सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं वो तो हो गया। ठीक है, आज तब हम लोग करेंगे सेल स्प्लिटिंग। ये desired C by I fact form a normal case in the omnidirectional antenna system क्या है वो समझ में आया। को चैनल इंटरफेरेंस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसका को चैनल इंटरफेरेंस को हम लोग घटाते हुए हैं, उसमें जो C by I फॉर्मूला था वो वाला टॉपिक था। ठीक है, और सेल स्प्लिटिंग और उसके बाद डिजिटल कम्युनिकेशन थ्रू फेडिंग मल्टीपथ। अच्छा ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं सेल स्प्लिटिंग। ओके, सेल स्प्लिटिंग। तो सेल स्प्लिटिंग जो है ओके, स्क्रीन दिख रहा है क्लियरली? स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस मैम। तो सेल स्प्लिटिंग क्या है, फर्स्ट मेरा क्वेश्चन आता है कि और ये जो है मेरा मॉड्यूल, उस मॉड्यूल्स में हम लोग बेसिकली किस चीज को लेके कंसीडर कर रहे हैं या फिर किस चीज को लेके डिस्कस कर रहे हैं कि जो मेरा इनिशियल डेज में या फिर इनिशियल एरा में जो मेरा मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम था, उस मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम में जितने सारे ड्रॉबैक्स थे या फिर उस ड्रॉबैक्स को हम लोग कैसे ओवरकम करके उस सिस्टम का हम लोग कैपेसिटी को एनहांस कर रहे हैं। ठीक है, उसमें कैसे हम लोग ज्यादा नंबर ऑफ यूजर को एकोमोडेट कर पा रहे हैं, ज्यादा नंबर ऑफ यूजर को हम लोग कैसे एक बेटर सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या देखा कि जो मेरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स दैट इज फ्रीक्वेंसी, और जो या फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी जो मेरा रेंज है या फिर जिसको हम लोग बैंडविड्थ बोलता है, उस बैंडविड्थ का क्योंकि एक कांस्टेंट रिसोर्स है और ये एक मेरा लिमिटेड रिसोर्स है, तो उस लिमिटेड रिसोर्स में कैसे हम लोग ज्यादा नंबर ऑफ यूजर को मतलब सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या किए कि फ्रीक्वेंसी को रीयूज किए। लेकिन फ्रीक्वेंसी रीयूज करने के साथ साथ हम लोग को
एक प्रॉब्लम का एनकाउंटर करना पड़ा या फिर एक प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ा, और वो ये था कि जो प्रॉब्लम कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को हम लोग रीयूज करेंगे तो मेरा जो को चैनल इंटरफेरेंसेस है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल जो इंटरफेरेंसेस है पूरे नेटवर्क में, वो नेटवर्क में इंटरफेरेंसेस काफी बढ़ गया। और ये इंटरफेरेंसेस बढ़ने के कारण क्या है कि ऑब्वियसली सिस्टम का या फिर नेटवर्क जो है, नेटवर्क का कॉल का जो क्वालिटी है उस क्वालिटी में डिग्रेडेशन आएगा। उसपे हम लोग देख सकते हैं कि उसमें ड्रॉप कॉल का चांसेस इंक्रीज करेगा, उसमें तुम्हारा क्या होगा कि क्रॉस कनेक्शन होने का चांसेस इंक्रीज करेगा, और भी हो सकता है कि उसमें तुम्हारा क्या बोल सकते हैं कि को चैनल इंटरफेस में बहुत टाइम में हो सकता है कि किसी और का कॉल किसी और के नंबर पे लग जाए। बात करते करते भी हो सकता है कि एक जन का आवाज जिसको वो कॉल नहीं किया है वो दूसरे का कॉल चलते चलते वो इंटरप्ट हो जाए। तो ये सारा जो प्रॉब्लम है ड्यू टू इंटरफेरेंस ये हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या किए कि को चैनल इंटरफेरेंस को कैसे हम लोग रिडक्शन किए, ये सारा चीज के बारे में हम लोगों ने इससे पहले इस चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। तो और एक जो सॉल्यूशन है कि हम लोग कैसे लिमिटेड जो मेरा लिमिटेड बैंडविड्थ को यूज करते हुए भी हम लोग कैसे उस तुम्हारा क्या बोलेंगे ज्यादा नंबर ऑफ यूजर को हम लोग कैसे सर्विस दे सकते हैं दैट। और ये जो मेरा दूसरा सोल्यूशन है दैट इज माय सेल स्प्लिटिंग, कि हम लोग जो मेरा सेल है या फिर जो मेरा एक सेल का एरिया है उसको हम लोग स्प्लिट कर देते हैं। तो सेल किसको हम लोग बोलते हैं? सेल बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि कोई भी जो मेरा बेस स्टेशन है उस बेस स्टेशन का जो कवरेज एरिया है उस कवरेज एरिया को ही हम लोग बोलते हैं सेल। ठीक है, तो ये जो सेल है इस सेल का और इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? मेरा जो ये सेल है इट्स अ हेक्सागोनल इन शेप। हम लोग इसको हेक्सागन करके इमेजिन करते हैं। अपने नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए हम लोग इमेजिन करते हैं कि मेरा जो सेल है सारा सेल मेरा हेक्सागन है। और हेक्सागन क्यों है? क्योंकि हेक्सागन एक ऐसा स्ट्रक्चर है या फिर हेक्सागन सेल उसका अगर हम लोग इमेजिन करते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, तो उसपे हम लोग देख सकते हैं कि मेरा उसमें कोई खाली जगह नहीं बचता है। जो मेरा पूरा नेटवर्क एरिया रहेगा, नेटवर्क एरिया में कोई खाली जगह नहीं बचता है। और ये इसका और जो मेरा क्या बोलेंगे जो मेरा एंटेनास है, जो मेरा ट्रांसमिटिंग एंटेनास है, ट्रांसमिटिंग एंटेना का जो रेडिएशन पैटर्न है उस रेडिएशन पैटर्न के हिसाब से भी अगर हम लोग देखें तो उसका रेडिएशन पैटर्न, क्योंकि वो हम लोग देखते हैं कि एंटेना का जो रेडिएशन पैटर्न होगा ओमनी डायरेक्शनल, क्योंकि हम लोग इनिशियल कंडीशन में क्या करते हैं ओमनी डायरेक्शनल एंटेना यूज करते हैं। और ओमनी डायरेक्शनल एंटेना को यूज करने का मतलब ये हो जाता है कि उसका जो रेडिएशन होगा वो चारों तरफ इक्वली फैलेगा। तो उससे मेरा क्या होगा, उससे मेरा फायदा ये होगा कि जो मेरा जो हम लोग क्या बोलेंगे और जो हेक्सागन होता है, हेक्सागन का जो टोटल कवरेज एरिया होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है एक सर्कल का। मतलब हम लोग सिर्फ सर्कल का अगर कुछ कुछ एजेस बना देते हैं तो ऑलमोस्ट मेरा जो कवरेज एरिया होगा वो एक हेक्सागन का कवरेज एरिया हो जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट अगर हम लोग क्या बोलेंगे और ये जो तुम्हारा वी का जो ये होता है तुम क्या हनीकॉम्ब जो होता है, हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर की तरह वो ऑलमोस्ट रहता है उसका स्ट्रक्चर। तो एनीवेज तो फॉर ऑल दिस रीजन हम लोग क्या करते हैं हेक्सागन को ही प्रेफर करते हैं फॉर एज ए शेप ऑफ अ शेल ड्यूरिंग डिजाइनिंग अ नेटवर्क। तो ये जो मेरा हेक्सागन नेटवर्क है या फिर सॉरी हेक्सागन सेल है, इस सेल को हम लोग क्या करते हैं जितना नंबर ऑफ सेल हम लोग इनिशियली अगर डिजाइन किए हैं या फिर इसको कैलकुलेट किए हैं, अगर उसमें ज्यादा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हम लोग को हम लोग को अगर सर्विस प्रोवाइड करना है
तो बेसिकली हम लोग कर क्या सकते हैं कि दूसरा जो मेरा तरीका है या फिर दूसरा जो मेरा आइडिया है, उस आइडिया को लाके हम लोग इस सेल को स्प्लिट कर देते हैं। और इस सेल को हम लोग कैसे स्प्लिट करते हैं कि हम लोग बोलते हैं उसका रेडियस के हिसाब से उसको स्प्लिट किया जाता है कि उसका जो रेडियस है उसका मिनिमम हाफ रेडियस में, मिनिमम नहीं सॉरी, उसका मैक्सिमम में हाफ रेडियस में हम लोग उसको करते हैं। तो देखो सेल स्प्लिटिंग इज अ प्रोसेस of subdividing a congested cell into smaller cells and each with its own base station and a corresponding reduction in antenna height and transmitter power. तो सेल स्प्लिटिंग ऑब्वियसली क्या है, एक बाईपास प्रोसेस होता है या फिर एक ऑल्टरनेटिंग प्रोसेस होता है so that we can accommodate more number of user in the network। और इससे और दो फायदा हम लोग को मिलता है बेसिकली कि मेरा एंटीना का जो हाइट है, ऑब्वियसली ज्यादा डिस्टेंस में अगर हम लोग को पावर मतलब रेंज में रखना होगा या फिर ज्यादा डिस्टेंस में सिग्नल को कवरेज अगर देना होगा तो क्या है, एक तो एंटीना हाइट मेरा ज्यादा रहेगा और दूसरा मेरा क्या हो जाता है कि उस जो मेरा एंटीना है, जो एंटीना का जो मेरा पावर है, ट्रांसमिटिंग एंटीना का जो पावर है उसको भी ज्यादा रखना पड़ता है। तो अगर हम लोग सेल को छोटा कर देंगे, सेल को स्प्लिट करके उसका साइज को अगर हम लोग छोटा कर देंगे तो ऑब्वियसली एंटीना हाइट मींस जो टावर है उस टावर का हाइट भी मेरा कम हो जाएगा एंड बैक टू बैक। और एक क्या होगा कि जितने पावर में या फिर जितना पावर को यूज करके जो मेरा ट्रांसमिटिंग एंटीना था वो सिग्नल को थ्रो कर रहा था, उतना पावर देके उसको थ्रो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उससे मेरा पावर कंजम्पशन होगा क्योंकि पावर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है जो कि डे बाय डे हम लोग के लिए पास कम होते जा रहा है। Cell splitting increases the capacity of cellular system since it increases the number of times that channels are used. Obviously, सेल को हम लोग जितना छोटा करेंगे उतना मेरा क्या है, ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग सिस्टम से इसको जो मेरा बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ को हम लोग क्या कर सकते हैं, बैंडविड्थ को हम लोग रीयूज कर सकते हैं। इट्स क्वाइट ऑब्वियस। और जितना बार हम लोग बैंडविड्थ को रीयूज करेंगे हम लोग उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ जो मेरा सब्सक्राइबर है उस ज्यादा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर को हम लोग सर्विस दे पाएंगे, है कि नहीं। सो by defining new cells which have a smaller radius than the original cells, by this installing these smaller cells between the existing cell, capacity increases due to the additional number of channels per unit area। Obviously अगर उसको रीयूज होगा तो उसका जो सर्विस एरिया है उसमें उसी पर्टिकुलर सर्विस एरिया में ज्यादा नंबर ऑफ चैनल्स ऐड हो जाएंगे। ज्यादा नंबर ऑफ चैनल्स ऐड हो जाएंगे किस हिसाब से, क्योंकि चैनल रीयूज हो रहा है और जितना ज्यादा नंबर ऑफ चैनल्स रहेगा कोई भी एरिया में हम लोग बोल सकते हैं वहां पे उतना ज्यादा कॉल साइमल्टेनियसली हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि उतना ज्यादा नंबर ऑफ यूजर को कॉल चलाने के लिए फ्री चैनल्स अवेलेबल होंगे। The motivation behind implementing a cellular mobile system is to improve the utilization of spectrum efficiency. Obviously, the frequency reuse scheme is one concept, and cell splitting is the another concept. When the traffic density starts to build up, the frequency channel Fi in the each cell CY cannot provide enough mobile calls. अब क्या है कि हम लोग तो देखें कि हम लोग का सिस्टम का कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या किए, दो तरीका अपनाए। एक तरीका है मेरा जहाँ पे हम लोग क्या किए, फ्रीक्वेंसी रीयूज किए, और मेरा दूसरा तरीका जो है, मेरा दूसरा तरीका है सेल स्प्लिटिंग का। हाँ, तो मेरा जो दूसरा तरीका है दैट इज माय सेल स्प्लिटिंग। So cell splitting, when traffic density starts to build up and frequency channels
FY in each cell CY cannot provide enough mobile call। और ये सब करने का जरूरत हम लोग को कब पड़ता है, मतलब उसको सेल्स को स्प्लिट करने का या फिर फ्रीक्वेंसी रियूज करने का जरूरत हम लोग को कब पड़ता है, जब हम लोग देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर रीजन में या फिर कोई पर्टिकुलर लोकेलिटी में क्या होता है कि जो ट्रैफिक का जो डेंसिटी है वो बढ़ जाता है। ट्रैफिक का डेंसिटी बढ़ जाना मतलब पहले जितना नंबर ऑफ यूजर था उससे ज्यादा नंबर ऑफ यूजर हो जाता है। मतलब जो भी पहले से जो मेरा सिस्टम लगा हुआ था उस सिस्टम का जितना कैपेसिटी है, जितना यूजर को चैनल्स प्रोवाइड करने का जो कैपेसिटी है, उससे ज्यादा यूजर तो एक ही दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। तो धीरे धीरे जब होता है, अगर पहले और एक चीज होता है कि देखो, अगर मान लो कोई भी मेरा सिस्टम है या फिर कोई भी मेरा, हम लोग बोलते हैं मान लो मेरा जो बीटीएस है, बीटीएस का पास 200 चैनल्स है, तो 200 या फिर मान लो 2000 चैनल्स है, ठीक है, 200 थोड़ा कम हो जाएगा तो थोड़ा बड़ा करके एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरा जो बीटीएस है उस बीटीएस का पास 2000 चैनल्स है। अब 2000 चैनल्स है मतलब कोई भी पर्टिकुलर टाइम में एक साथ 1000 कस्टमर उसको कॉल कर पाएगा, ठीक है। तो जब तक उस बीटीएस के अंडर में 1000 कस्टमर है तब तो ठीक है, कोई भी मोमेंट पे वो 1000 कस्टमर क्या कर सकता है, एक साथ कॉल कर सकता है। तो हम लोग बोलेंगे कि वहां पे उसका जो कैपेसिटी है वो ठीक ठाक है। अब क्या है, धीरे धीरे कस्टमर बढ़ रहा है, तो मान लो जो 1000 के बाद और भी 100 कस्टमर बढ़ गया, तो 100 कस्टमर जो बढ़ गया लेकिन उसी में उसका ऑलमोस्ट काम चल जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम उन लोग फेस नहीं करेगा, क्योंकि हर कस्टमर तो 24/7 हर एक सेकेंड में या पर हर एक मिनट में बात नहीं कर रहा है, कोई ना कोई तो चुपचाप बैठा हुआ है। अब मान लो, और तब प्रॉब्लम कब होगा, शुरुआत, तो इसीलिए क्या है, जो चैनल है वो शेयरिंग हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई भी बिजी आवर है, लाइक ऑफिस आवर्स में जो है, ऑफिस आवर्स में अगर है तो ऑफिस आवर्स में क्या हो सकता है, ऑफिस आवर्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो यूजर होगा, और अगर वो कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, कोई लोकेलिटी मतलब कोई डोमेस्टिक एरिया नहीं है, तो क्या है, ऑफिस आवर में उस नेटवर्क के ऊपर जो लोड है वो मैक्सिमम रहेगा। लेकिन अगर कोई डोमेस्टिक एरिया है तो डोमेस्टिक एरिया में क्या होगा, शाम के टाइम या फिर जब फ्री टाइम होगा, जब सब किसी का काम खत्म हो जाएगा, तो ऑब्वियसली एक लीजर टाइम रहता है जिस टाइम में घर वाला लोग एक दूसरे से बात करता है। तो depending on the situation and in fact depending on the लोकेलिटी क्या होता है कि, और डिपेंडिंग ऑन द टाइम क्या होता है कि उसका जो फुल नेटवर्क है या फिर फुल जो उसका क्या बोलेंगे, जो मेरा फुल तुम्हारा सिस्टम का जो कैपेसिटी है या फिर जो टोटल बैंडविड्थ है, उस टोटल बैंडविड्थ का यूज होता है। अब मान लो कि 100 यूजर की जगह धीरे धीरे जो नंबर ऑफ यूजर है वो नंबर ऑफ यूजर बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, नंबर ऑफ यूजर बढ़ते बढ़ते मेरा हो गया 1000 से 1500, 1500 हो गए। तो अब अगर 1100 बढ़ा, मतलब जब 1000 था, अगर 2000 चैनल है तो 1000 यूजर के लिए वो ठीक था। अब 1100 यूजर फिर भी इधर उधर से एडजस्ट होके हो गया। लेकिन मान लो जब उसमें 500, 600, 700 यूजर अगर ऐड हो जाता है तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली जो प्रोबेबिलिटी है प्रॉब्लम्स का या फिर जो प्रोबेबिलिटी है ड्रॉप कॉल्स का, प्रोबेबिलिटी है मेरा अगर तुम्हारा बिजी टोन आने का, चैनल फ्री नहीं मिल रहा है, अगर कोई चैनल में बात कर रहा है तो उस मोमेंट में कोई और उस पे घुस जा रहा है, तो ये जो नेटवर्क में जितने सारे प्रॉब्लम अराइज होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। तो इन दैट कंडीशन हम लोग को क्या सोचना पड़ेगा, उसमें तो फटाफट हम लोग तो टावर इंस्टॉल नहीं कर सकते कि नहीं भाई चलो और एक टावर लगा दिए, वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर्टिकुलर जगह में और दूसरा टावर हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, सेल का तो वही रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि सेल को स्प्लिट कर देते हैं, सेल को और भी छोटा छोटा सब सेल में या फिर छोटा छोटा माइक्रो सेल में हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इन दैट कंडीशन, और उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि फ्रीक्वेंसी चैनल
इन इट्स और इसीलिए क्या है कि उस पर्टिकुलर सेल में जितना फ्रीक्वेंसी चैनल्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, रीयूज करते हैं या फिर रिपीट करते हैं. The original cell can be split into the smaller cell. Usually the new radius is 1/2 of the original radius and there are two ways to splitting. और बेसिकली हम लोग, और वहां पे मेरे को एक चीज मतलब ध्यान में रखना होता है ये, और ये क्या है, जो नया सेल हम लोग बनाएंगे उस नया सेल का जो रेडियस होगा वो जो मेरा पुराना सेल था उसके रेडियस से हाफ हो जाएगा. ठीक है. एक सेकेंड. तो बेसिकली सेल को स्प्लिट करने का दो स्कीम है, जो दो स्कीम के ऊपर डिपेंड करके हम लोग उसको स्प्लिट करते हैं, जो कि हम लोग फिगर, नीचे दो फिगर है और यहाँ पे देखो कि हम लोग कैसे इसको स्प्लिट करते हैं. कुछ कुछ फॉर्मूलाज भी यहाँ पे है. हाउ स्प्लिटिंग. देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल स्प्लिटिंग टेक्निक. एक है परमानेंट स्प्लिटिंग और एक है डायनामिक स्प्लिटिंग या फिर टेम्पोररी, जिसमें हम लोग टेम्पोररी करते हैं. ठीक है. तो परमानेंट स्प्लिटिंग में क्या होता है, द इंस्टॉलेशन ऑफ एवरी न्यू स्प्लिट सेल हैज टू बी planned ahead of the time, the number of channels and the transmitted power, the assigned frequencies, the choosing of the cell size, selecting and the traffic load consideration should be considered. When ready, the actual service cutover should be set at the lowest traffic point and usually at midnight on a weekend. सेल स्प्लिटिंग एक क्या होता है, परमानेंट सेल स्प्लिटिंग, मतलब हम लोग परमानेंटली उस जगह में वही छोटा छोटा सेल को ही इंस्टॉल करेंगे. और इसके लिए क्या है कि, और ये स्पेशली कहाँ पे होता है, कहाँ मान लो कोई ऐसा जगह है जहाँ पे परमानेंटली क्या है, नंबर ऑफ यूजर जो है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ गया है. ठीक है. एक ऐसा जगह पे है जहाँ पे 24/7 हमेशा के लिए जो ट्रैफिक का लोड है वो बढ़ गया है. उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, परमानेंट स्प्लिटिंग. और परमानेंट स्प्लिटिंग में क्या होता है कि जितने सारे नेटवर्क पैरामीटर्स है उस सारे नेटवर्क पैरामीटर्स को ही कंसीडर किया जाता है और कोई भी वीकेंड में पहले उसको टेस्ट किया जाता है, मेजर किया जाता है, सारा पैरामीटर्स को अकॉर्डिंगली चेक किया जाता है. उसके बाद उसको चेकिंग करके उसके बाद उसको यूज किया जाता है. अब परमानेंट सेल स्प्लिटिंग में मेरा क्या होता है, परमानेंट सेल स्प्लिटिंग में हम लोग 24/7 किसी भी टाइम में वो जो पर्टिकुलर एरिया का जो नेटवर्क कैपेसिटी है वो पर्टिकुलर एरिया का नेटवर्क कैपेसिटी एनहांस हो जाता है, मतलब हमेशा के लिए परमानेंटली. Hopefully only a few calls will be dropped because of this cutover, and assuming that the downtime of the system is within 22 hours. और इसमें क्या होता है, ये जो हम लोग सेल को कट ओवर करते हैं तो उसमें क्या है कि मैक्सिमम हो सकता है कि कोई भी अगर सेल है उसमें अगर मतलब प्रॉपर वे में सारा कैलकुलेशन नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, मैक्सिमम 2 घंटे तक ही कोई जो मेरा सिस्टम है या फिर कोई भी नेटवर्क है या फिर कोई जो मेरा बीटीएस वो डाउन हो सकता है. अब कुछ कुछ जगह या फिर कुछ कुछ जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से होता है जहां पे, हाँ, अब कुछ कुछ कंडीशन ऐसा भी होता है जहां पे कोई क्या होता है कि पूरे दिन का कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम में ही लोड ज्यादा रहता है, अदरवाइज बाकी टाइमिंग में वो वहां पे कॉल का लोड या फिर जो सिस्टम का लोड होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता है. ये भी समटाइम्स होता है. जैसे कि मान लो एक एग्जांपल देते हैं कि कोलकाता में जैसे सेक्टर 5 है, तो सेक्टर 5 में क्या है कि दिन के टाइम में सब कोई काम करने आ रहा है, सब कोई अपना ऑफिस आ रहा है, लेकिन रात के टाइम में तो सब कोई अपना घर चले जा रहा है. तो दिन के टाइम में जितना ज्यादा नंबर ऑफ पीपल वहां पे गैदर करेगा और जितना और
जितना ज्यादा मतलब जितना नंबर ऑफ पीपल वहां से कॉल करने का कोशिश करेगा किसी को, रात के टाइम में तो वैसा नहीं होगा। तो उस पर्टिकुलर एरिया में अगर हम लोग परमानेंट स्प्लिटिंग कर देते हैं तो क्या है, मेरा जो बैंडविड्थ है वो बैंडविड्थ का क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जहां पे मेरा क्या होता है कि जो मेरा कोई दिन के कोई भी पर्टिकुलर टाइम में या फिर कोई पर्टिकुलर रेंज ऑफ टाइम में मेरा क्या होता है कि सेल जो मेरा नेटवर्क है उस नेटवर्क का लोड ज्यादा रहता है, और बाकी टाइम में नेटवर्क का लोड मतलब उसमें लोड नहीं पड़ता, उसमें उतना कैपेसिटी होता है ऑलरेडी कि वो जितना सारा सब्सक्राइबर है या फिर जितना सारा यूजर है उस यूजर को सर्विस प्रॉपर वे में प्रोवाइड कर पाए। इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन क्या होता है, हम लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ स्प्लिटिंग करते हैं सेल्स का, एंड दैट इज डायनामिक स्प्लिटिंग। ठीक है, तो डायनामिक स्प्लिटिंग में बेसिकली क्या होता है, देखो द स्कीम इज बेस्ड ऑन यूजिंग द एलोकेटेड स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी इन रियल टाइम। मतलब प्रैक्टिकली जहाँ पे जो मेरा स्पेक्ट्रम है उसको हम लोग कितना यूज कर रहे हैं या फिर कितना यूज करना चाहिए वो हम लोग देखते हैं। This scheme is based on the using the allocated spectrum. The algorithm of dynamically splitting cell site is a tedious job, as we cannot afford to have one single cell unused during the cell splitting heavy traffic hours. जो मेरा heavy traffic hours रहता है उस टाइम में एक बहुत मतलब क्या बोलेंगे एफिशिएंट वे में हमको सेल्स को स्प्लिट करना होता है, या फिर जो मेरा बैंडविड्थ है उसको बहुत एफिशिएंट वे में रीयूज करना होता है, सो दैट ट्रैफिक आवर में कोई भी सेल में के ऊपर लोड कम ना हो जाए, और मतलब क्या बोलेंगे कोई भी सेल का जो बैंडविड्थ है वो वेस्टेज ना जाए। ओके, सो देखो यहाँ पे कुछ और सेल स्प्लिटिंग का ये है, देखो यहाँ पे तो ये है मेरा, ये जो हम ऊपर वाला डायग्राम देख रहे हैं, ऊपर वाला डायग्राम है मेरा फॉर परमानेंट सेल स्प्लिटिंग। परमानेंट सेल स्प्लिटिंग में देखो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई ये जो मेरा एक अगर ओरिजिनल सेल है, यहाँ पे सेल को तुम्हारा स्क्वायर के हिसाब सॉरी सर्कल के हिसाब से दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअली वो एक हेक्सागन है। ठीक है, तो अगर है तो उसका देखो चारों पॉइंट पे अगर उसका रेडियस को हम हाफ कर देते हैं, तो अगर रेडियस को हम हाफ कर देंगे तो एक सेल के अंदर कितना आ जाएगा, 4 सेल आ जाएगा ऑब्वियसली। ये अगर सेंटर पॉइंट है तो ये अगर इसका पूरा हर एक का रेडियस को अगर हम लोग हाफ कर देंगे तो इसका रेडियस हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग परमानेंटली इसमें ये जो मेरा स्कीम है जिसमें जो हम ऊपर में देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये क्या है, परमानेंट सेल स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट है या फिर सेल स्प्लिटिंग का डायग्राम है। जो नीचे वाला है मेरा टेम्पोररी या फिर डायनामिक सेल स्प्लिटिंग। डायनामिक सेल स्प्लिटिंग में देखो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे भी जो मेरा सेल है, यहाँ पे भी सारा जो सेल है, सारा सेल का जो रेडियस है ये हाफ है, हाफ रेडियस इधर हाफ रेडियस इधर। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ज्यादा नंबर ऑफ यूजर है, कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है। लेकिन क्या है कि ये जो नेबरिंग सेल है, नेबरिंग सेल का भी कुछ पोर्शन वो अकोमोडेट कर ले रहा है। तो सेल स्प्लिटिंग टेक्निक, द टू टेक्निक ऑफ सेल स्प्लिटिंग आर डिस्क्राइब्ड बिलो। एक तो है मेरा परमानेंट सेल स्प्लिटिंग, ये तो हो गया, real time cell splitting or dynamic cell splitting. In many situations such as traffic jams at football stadium after a game, in traffic jams resulting from automobile accidents and so on, the ideal small cell sites may be reduced, may be rendered operative in order to increase the cell's traffic capacity. Cell splitting should proceed gradually over a cellular operating system to prevent drop calls. Obviously हम लोग जो सेल स्प्लिटिंग करते हैं या फिर कोई भी मतलब सेल में तुम्हारा कोई भी सिस्टम का या फिर नेटवर्क का जो सिस्टम कैपेसिटी या फिर नेटवर्क का जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज करने का कोई भी अगर हम लोग प्रोसेस अगर अपनाते हैं या फिर कोई भी प्रोसेस अगर हम लोग यूज करते हैं, तो मेरा जो
जो प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं उसमें जो मेन कॉन्सेप्ट या फिर मेन जो एम होता है वो है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ड्रॉप कॉल्स, कि कितना जो कॉल जो अचानक से टर्मिनेट हो जाता है या फिर ड्रॉप हो जाता है उसका जो नंबर है वो हम लोग कम करना चाहते हैं। कि कोई भी अगर सब्सक्राइबर है या फिर कोई भी मेरा यूजर जो है वो अगर कॉल करता है तो उस कॉल को मतलब कंप्लीट होने तक वो कॉल चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच बीच में कट जाए, जो कि अगर वो उसमें सिस्टम का कैपेसिटी उतना नहीं हो तो काफी होता है। सपोज दैट द एरिया एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द टू all to a sector required is the traffic capacity, and as indicated in figure 12.18, figure 12.18 कहाँ गया? से ये फिगर, तो देखो यहाँ पे कुछ कुछ सेल्स को मार्क किया गया है। दिस इज 1A, दिस इज 2A, दिस इज 3A, 4A, 5A, 6A। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देखते हैं, पहले जो ट्रायंगुलर शेप में था वो था, लेकिन यहाँ पे देखो हम लोग एक हेक्सागन के रूप में देख सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो मेरा सेल का रेडियस है, सेल का रेडियस भी हाफ हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि where the result represent frequency channels used in both new and old cells। और यहाँ पे क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग दोनों टाइप ऑफ सेल में यूज करते हैं। At early splitting stage only a few channels are in 2A and gradually more channels will be transferred from 2A double dash to 2A dash। When no channels remaining 2A, the cell splitting procedure will be complete। With a software algorithm program, the cell splitting procedure should be easy to handle। और यहाँ पे जो है, जो डायनामिक सेल रीएलोकेशन होता है या फिर डायनामिक जो स्प्लिटिंग होता है, डायनामिक स्प्लिटिंग में एक पूरा सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम हम लोग चलाते हैं, और वो चलाने के हिसाब से मेरा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू माय रिसोर्स या फिर नॉट रिसोर्स, अकॉर्डिंग टू माय डिमांड क्या है, जो सेल है वो सेल को हम लोग स्प्लिट करते हैं, जिसमें क्या है, और ये जो नया सेल स्प्लिटिंग हुआ उसमें क्या होता है कि नेबरिंग 2-3 सेल के मिला के सेल स्प्लिटिंग होता है। अब नेबरिंग जो सेल्स है उसको मिला के भी अगर मेरा सेल स्प्लिटिंग होता है तो मेरा फायदा क्या है, फायदा मेरा ये है कि नेबरिंग सेल का जो चैनल है उस नेबरिंग सेल का चैनल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर नेबरिंग सेल का चैनल को हम लोग शेयर करेंगे तो मेरे पास अवेलेबल नंबर ऑफ चैनल्स, जितना कॉल करने को चलाने के लिए टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ चैनल्स जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है, और उससे जहां पे मेरा जरूरत है उस जगह पे, जहां पे मुझे ज्यादा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर किसी को कॉल करना चाहता है या फिर सर्विस को अवेल करना चाहता है, उस पर्टिकुलर इसको, उस पर्टिकुलर सब्सक्राइबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, चैनल प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, splitting size limitation and traffic handling। The size of splitting cell is dependent on two factors, radio aspect and the size of small cells dependent on the how well the coverage pattern। Obviously देखो, अगर हमको फैक्टर्स के बारे में देखना है कि क्या क्या टेक्निक या फिर क्या क्या पैरामीटर्स को देख के हम लोग, ऑब्वियसली देखो एक नेटवर्क है, नेटवर्क का जो पैरामीटर्स है उस पैरामीटर्स में क्या इफेक्ट हो रहा है कोई भी नया टेक्नोलॉजी यूज करने से, उसको हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना होगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्वियसली तो सेल स्प्लिटिंग के लिए भी कुछ कुछ पैरामीटर्स या फिर सेल स्प्लिटिंग में सेल साइज क्या होगा, कितना होगा, इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। तो क्या है, बेसिकली दो फैक्टर जो होता है, एक होता है रेडियो एस्पेक्ट, मतलब जो रेडियो चैनल्स हम लोग यूज कर रहे हैं उसका कितना डिमांड है, उसके हिसाब से भी हम लोग सेल को स्प्लिट करते हैं। और उसका वो मतलब जो मेरा कवरेज एरिया है, कवरेज एरिया में वो कितना अच्छे तरीके से वो मतलब क्या बोलेंगे कि
उसको सर्विस दे सके, उसका कवरेज दे सके, हाउ एक्यूरेटली व्हीकल लोकेशंस वुड बी नोन, और कितना उसके ऊपर, और एक चीज बहुत डिपेंड करता है, दैट इज नंबर ऑफ विजिटर्स। कोई भी सेल में जितना विजिटर्स है उसके हिसाब से भी ये मैटर करता है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर टाइम में अगर कोई ज्यादा यूजर वहां पे विजिट कर रहा है तो वो उसका विजिटर्स लोकेशन रजिस्टर में तो उसका वैल्यू सेव भी हो जाएगा, और फिर उस पर्टिकुलर टाइम में उतने सारे विजिटर्स को उसको सप्लाई देने होंगे, मतलब चैनल प्रोवाइड करना होगा कॉल के लिए। तो ऑब्वियसली इसका रेडियो फ्रीक्वेंसी का या फिर रेडियो जो उसका बैंडविड्थ है, उस बैंडविड्थ का कितना यूज है वो एस्पेक्ट भी देखना होगा। एंड द कैपेसिटी ऑफ द स्विचिंग प्रोसेसर, जो स्विचेस है जो क्या करता है कि कॉल को एक जगह से दूसरी जगह स्विच करता है, उस स्विचिंग का जो प्रोसेसर है, उस प्रोसेसर का जो स्विचिंग का कैपेबिलिटी है वो कितना है, वो भी मैटर करता है कि स्विचिंग कितना फास्ट करता है। वो अगर फास्ट स्विचिंग होगा तो जल्दी वो उसको ट्रांसफर कर पाएगा। ठीक है, तो ये दो मेनली फैक्टर है। और इफेक्ट ऑफ स्प्लिटिंग जो है ये तुम लोग थोड़ा पढ़ लेना, स्प्लिटिंग का जो इफेक्ट है उसमें